चीज है. In this age there are relationship failures also, is it? कोई बोलना नहीं चाहेगा, but that is truth. See, everyone is there in teenage. सब लोग teenage में हैं. There are so many physical, emotional, mental transitions which keep on going within us. ठीक है, और ये सच्चाई है. ना मैं इससे भाग पाई हूँ, ना आप भाग पाएंगे, ना आपके पेरेंट्स भाग पाए थे. हमें ये रियलाइज करना चाहिए that this is our life, this is how we grow. ये फिजिकल स्ट्रेसेस, मेंटल स्ट्रेसेस, इमोशनल स्ट्रेसेस आएंगे ही आएंगे. लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हर चीज को ध्यान में रखते हुए आप जीवन के किसी भी फेज को मिस आउट नहीं कर सकते. आप हर चीज एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि आप अपना जो लक्ष्य है आपका जिंदगी का, उसको ध्यान में रखें. किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है कि उस चीज को प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की हर्डल्स हैं, तो आप हर चीज को रैशनली सोचते समझते हुए उनसे डील करते हुए आगे चले. और इसमें ये बुक है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप अवश्य पढ़िएगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. इट सेज कि हम जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं वो हमारी असल जिंदगी में मैनिफेस्ट होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. कि आपको जो चाहिए आप उसमें बिलीव करो, उसको सोचो, उसके बारे में विजुअलाइज करो. आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आप एक्टिंग करना चाहते हो, यू विजुअलाइज योरसेल्फ इन मुंबई थिएटर. आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, यू विजुअलाइज योरसेल्फ इन इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन बास्केटबॉल टीम. आप जब उसको विजुअलाइज करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कंटिन्यूअसली उसके लिए फोकस्ड रखेगा. आपको जब भी डाइवर्जन आएगी, आप हमेशा अपने उस फोकस, उस डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने गोल को ध्यान में रखोगे, तो आपको हमेशा जो भी आपने भटकी होगी लाइन, आप हमेशा अपने ट्रैक पर वापस आ जाओगे. बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कभी कभी आप बोर हो जाते हो, आपका मन नहीं करता है पढ़ने का, बट स्टिल यू कीप ऑन गोइंग योरसेल्फ. हो सकता है कोई डांसर बनना चाहता हो सकता है आप 2 दिन कुछ सीखें पर आप कोई स्टेप्स लर्न नहीं कर पा रहे हैं, देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड. लेकिन आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी. इसमें 2 लाइंस कहना चाहूंगी. कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. कोशिश जारी रखकर कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा. यानी कि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आज जो आपको स्टेगनेंट सी चीजें लग रही है कि आप इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहे हो, बट आप रियलाइज नहीं करोगे कि कब वो एक स्मॉल इंक्रीमेंटल पॉजिटिव जो आपके डिफरेंस आपका आता है, वो कब एक बड़ा डिफरेंस बन जाता है. और ये किसी भी फील्ड के लिए सही है. और साथ में देयर इज अनदर बुक, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स. देयर आर 2 थिंग्स जो मैं आपको बोल रही हूँ, सबकॉन्शियस माइंड, स्पोकन वर्ड्स. हमेशा पॉजिटिव बोलने की कोशिश कीजिए. हम हमेशा एग्जाम्स होते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि यार मुझे डर लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगी, या मुझे डर लग रहा है मैं शायद स्टेज पे अच्छा नहीं बोल पाऊंगी. बट ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि जो आप बोलते हो वो आपकी मैनिफेस्टेशन में आता है. सो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखिए, देन यू विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव एंड योर वर्ड्स विल ऑल्सो बी पॉजिटिव. और आप देखेंगे कि ये दोनों चीजें जो हैं आपकी जिंदगी में एक बहुत ही ज्यादा सकारात्मक बदलाव लेके आएंगे. वो चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स में हो, आपके आपस में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ हो, या फिर आपका करियर, आपकी पढ़ाई, या कोई भी और फील्ड, चाहे स्पोर्ट्स, आपको सफलता अवश्य मिलेगी. द ओनली थिंग इज कि सबसे पहले तो आप सपने देखिए. जब आप सपना देखेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में उसको स्टोर करेंगे, रेगुलरली बोलकर, पॉजिटिव बोलकर खुद उसको याद करेंगे, खुद को अपने आप को एहसास दिलाएंगे और याद रखेंगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. एंड अगेन देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लकी नहीं होता. हम लोगों को हमेशा दूसरे की थाली में देख के लगता है दैट द अदर पर्सन इज लकी, कि उसको तो यार बिना ज्यादा कुछ किए मिल गया. बट यू डोंट नो कि उस पर्सन ने लाइफ में किस पॉइंट पे कब स्ट्रगल किया है और किस स्ट्रगल से निकल कर वो आया है. किसी भी व्यक्ति का
बिना किसी मेहनत के सक्सेस किसी को भी नहीं मिलती। हाँ, डिफरेंस इज देयर, डिफरेंस होता है फोकस में और डेडिकेशन में। जो व्यक्ति फोकस और डेडिकेशन के साथ करता है उसका स्ट्रगल थोड़ा कम होता है। जो व्यक्ति बार बार डाइवर्ट हो जाता है या फिर जिसका फोकस क्लियर नहीं होता है या फिर आपका गोल और एम्बिशन ही क्लियर नहीं होता है, आप एक साल सोचते हो मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, दूसरे साल सोचते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तीसरे साल सोचते हो मुझे आर्टिस्ट बनना है, देन देयर इज अ डिफरेंस। तो जो स्ट्रगल है वो आपका फोकस के अभाव के कारण बदलता है, लेकिन देयर इज नो वन हु इज जस्ट लकी एंड हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज वर्क, हैज नॉट वर्कड हार्ड। व्यक्ति को सक्सेस तभी मिलती है जब व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत और अपनी पूरी जान उसमें डालता है। और इसके लिए मैंने फिर से कहा कि सपने देखिए, क्योंकि आप जो सपने देखेंगे वही आपके साकार होंगे। आपने हमारी हिस्ट्री में भी देखा होगा, देयर हैव बीन सो मेनी पीपल जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों से उठकर सक्सेस अचीव की। कौन कह सकता था कि एक न्यूज़पेपर बेचने वाला व्यक्ति, बच्चा जो कि मद्रास में पैदा हुआ, वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको क्या लगता है कि किसी एक्टर, चाहे अमिताभ बच्चन रहे हों चाहे शाहरुख खान रहे हों, क्या उन्होंने बिना स्ट्रगल के इतना बड़ा स्टारडम अचीव किया? नो वन। आप किसी और फील्ड में देख लीजिए, क्रिकेट, वी हैव एग्जाम्पल्स, हमारे सचिन तेंदुलकर जी। मैं बहुत दूर ना जाते हुए अगर एक पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे अपने बैचमेट हैं, क्योंकि हम हमेशा जो स्क्रीन पे हैं उनको देखते हैं तो उनके एग्जाम्पल से सीखते हैं, लेकिन आई नरेट यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। मेरे अपने बैचमेट है उनका, ही बिलोंग्स टू पांगी। पांगी सबको पता है? पांगी इज अ हार्ड एरिया, ट्राइबल एरिया है आपका चंबा में। एंड वो बहुत ही एक सामान्य परिवार से थे, उनके पेरेंट्स मजदूरी ही करते थे। ही इज डीएसपी नाउ। आपको कभी उनकी स्टोरी मिलेगी, आप गूगल करेंगे उनको, आपको उनका नाम जरूर मिलेगा। उन्होंने खुद नरेगा में दिहाड़ियां लगाई हैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। 2 of our बैचमेट्स आर देयर। तो मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो भी एक बहुत साधारण परिवार से आते हैं, किंतु उन्होंने मेहनत की और उसके बाद ही वो इस पायदान पर पहुंच पाए। तो बी इट पॉलिटिक्स, बी इट एडमिनिस्ट्रेशन, बी इट सिनेमा, बी इट स्पोर्ट्स, कोई भी फील्ड हो, आपको सपनों में अपनी जान रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस यही बोलूंगी कि जब भी आपको कोई भी स्ट्रेस हो, आप हमेशा, आप बाबा बालकनाथ जी के सानिध्य में हैं, हमेशा भगवान को याद करें। आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, एक पॉजिटिव फोर्स इज ऑलवेज देयर। तो जो भी पॉजिटिव फोर्स आपको लगती है उनको याद करें, अपने पेरेंट्स को याद करें, अपने टीचर्स को याद करें, या उनको याद करें जिनको आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं या फिर जिनको आइडियलाइज करते हैं। एंड टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ और याद रखिए कि आपकी सफलता इज जस्ट द नेक्स्ट स्टेप। आज अगर आपने इस स्ट्रेस को ओवरकम कर लिया तो थिंग्स, एक चीज, एक कहावत है ना कि दिस शेल टू पास। आप जितने भी कष्ट में हो, जितने भी दुख में हो, जितने भी स्ट्रेस में हो, जस्ट रिमेंबर दिस शेल टू पास। ये मोमेंट अगर हैवीएस्ट है तो द नेक्स्ट मोमेंट विल बी लाइटर, उससे अगले वाला और लाइटर होगा एंड थिंग्स विल स्मूदन अप। द सेम गोज अदरवाइज ऑल्सो। आज हो सकता है आप बहुत खुश हो, बट इट इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर एवर। तो हमेशा अपना जो आपका टेम्परामेंट है उसको बनाकर रखें। सबसे ज्यादा अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें। मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे पढ़ाई में या तो बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं या फिर बिल्कुल ही सूख जाते हैं। तो बोथ वेज इट इज नॉट हेल्दी, क्योंकि आपको लाइफ में कुछ भी करना है, सबसे पहले आपकी अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बी इट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। शारीरिक, आपको चाहे एक्सरसाइजेस करनी है, एक्सटर्नल किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, आप अपनी पढ़ाई के साथ वो अवश्य करें।
because only a healthy mind resides. कि आप लोग देखिए लाइफ में बड़े सारे phases ups and downs आएंगे. Just keep on moving with your confidence जो आपको अपने लिए सही लगता है. Life does not end anywhere. कुछ भी बुरा होता है, there is always a ray of hope, positivity which will come up. आप लाइफ को कैरी ऑन कीजिए, खुद को कॉन्फिडेंटली लेके चलिए. बी बोल्ड, बी ब्यूटिफुल एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज. थैंक यू.